आप सबों को जय मसीह बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए विषय को हम सीखेंगे। हमारा विषय है उकाब पक्षियों के समान बल को प्राप्त करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ। तो आइए वचन से हम बात करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसका 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है जो परमेश्वर का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो किसके समान बल को प्राप्त करेंगे? वो उकाबों के समान बल को प्राप्त करेंगे। वो दौड़ेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो मेरे प्रियो आगे बढ़ेंगे, वो शर्मित ना होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है उकाब की तरह आप दौड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उकाब की थोड़ी सी बातें, जो कि उकाब का कुल आयु लगभग 70 वर्ष के होते हैं। जब उसका उम्र 40 पार हो जाता है तब जा कर के वो क्या करते हैं, वो शिकार करने के लायक नहीं रह जाता, वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। जानते मेरे प्रिय, वो कमज़ोर कैसे बन जाते हैं? उनकी जो चोंचें है वो टेढ़ी हो जाती है, उनका जो पंख है वो उनके सीने से चिपकने लग जाता है, और उनके जो पंजा है, उनके जो नाखून, पंजे के नाखून होते हैं वो बड़ा होने लगता है मेरे प्रियो। और जब उनका इस प्रकार से समस्या हालात बन जाता है तब वो शिकार करने के लायक नहीं रहता है, वो कमज़ोर होने लग जाता है। उस समय उस तरह कमज़ोर होता है जैसे एक आम इंसान लाचारी के हालत में चले जाते मेरे प्रियो। उसी प्रकार से वो पक्षी भी उसी हालात में चले जाते हैं। और जब वो कमज़ोर पड़ जाता है तो उसके पास दो रास्ता बचता है। पहला रास्ता कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे, और दूसरा रास्ता कि वो आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़ने के लिए सोचता है मेरे प्रियो तो उन्हें काफ़ी दुख उठाना पड़ता है। जानते हैं वो दुख कैसे उठाते हैं? वो सबसे पहले अपने चोंच के बढ़े हुए चोंच को क्या करते हैं, पत्थरों से घिस घिस करके उसको तोड़ते हैं। और तोड़ जब टूट जाता है उसकी चोंचें, बढ़ी हुई चोंचें, तो फिर उसको बड़े होने के लिए इंतज़ार करता है। और जब उसका चोंच बड़ी हो जाती है, अच्छी मजबूत हो जाती है मेरे प्रियो, तो उसी चोंच से क्या करते हैं, अपने वो सीने में सटे हुए पंख को, पुराने पंख को उधेड़ता है मेरे प्रियो, खुदेर खुदेर कर को उसको तोड़ डालता है। और फिर उसी चोंच से अपने पंजर के जो पंजा के नाखून होते हैं उस नाखून को भी तोड़ते हैं। और इन सारे प्रक्रियाओं को करने में उनको काफ़ी दुख और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता मेरे प्रियो। और जब ये तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तब इनके पास 5-6 महीना समय लग जाता है फिर उस नए पंख को आने में, नाखून को अच्छे बनने में मेरे प्रियो। और जब इसके नाखून और पंख नया हो जाता है, चोंच नए हो जाती है मेरे प्रियो, तो फिर से ये नया बल प्राप्त करने लग जाते हैं और आकाश में फिर से उसी के समान पहले की तरह वो उड़ने लग जाते हैं और अपने शिकार को अच्छे तरह से, शिकारी को शिकार करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बताता है जो परमेश्वर के बाट जोते हैं, जो परमेश्वर को इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब के साथ तरह वो दौड़ेंगे, उड़ेंगे, चलेंगे और मेरे प्रियो शर्मित नहीं होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है हमें किस प्रकार से हमें एक विश्वासी जीवन को जीना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं तो हमारे आपके पास में भी ऐसे समस्या आ सकती है, ऐसे रास्ते खड़ी हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए हम निकालेंगे पहले दूसरे तीमुथियुस का 1 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें भय की और आत्मा नहीं है, बल्कि हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया। इसलिए हमें
परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ्य को पा करके और आत्मा में हमें आगे की ओर बढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरत है। विश्वासी जीवन में हमें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें संभालने वाला है, परमेश्वर हमें सहायता करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है एक विश्वासी को नए बनने में हमें दिक्कत तो होगी मेरे प्रियो, पुराने स्वभाव को उतारने के लिए हमें परेशानी तो होगी मेरे प्रियो, लेकिन जब हम उस पुराने स्वभाव को उतारेंगे, पुराने विचार को छोड़ेंगे, तब हम एक नया विचार, नया मन, नए रास्ते में, नए जीवन में हम प्रवेश करेंगे। और जब हम नए जीवन में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, तो हम फिर आगे की ओर दौड़ता चला जाएंगे, उकाब के समान हम आगे की ओर उड़ते चले जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम एक विश्वासियों को उकाब की तरह नए बन करके उकाब पक्षियों के समान हमें बल को प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे? एक विश्वासी जीवन में हमें कुछ न कुछ कमी घटी होगा, उस कमी घटी को हमें बर्दाश्त करते हुए हमें प्रभु की ओर ताकते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।